देखिए, क्लास 9th हिंदी चैप्टर 1 कहानी का प्लॉट आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसी का सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। इसका आंसर होगा, आप लोग देख रहे होंगे, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में अपना नोट करते रहिए। इसका आंसर है, लेखक एक महान कहानीकार है और श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने को श्रेष्ठ नहीं समझता है, बल्कि छोटा ही समझता है। वह जिस कहानी का वर्णन करना चाहता है उसमें नारी की मार्मिक स्थिति आदि का वर्णन है। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोनी नाम ही क्यों रखा। चैप्टर में लेखक उस लड़की का नाम भगजोनी रखता है, तो इसीलिए कहा गया कि लेखक ने जो है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक भगजोनी नाम ही क्यों रखता है, दूसरा नाम क्यों नहीं सोचा। सिंपल से है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार, यह कहानी देहाती है। इसमें देहाती गांव का ही मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है, इसलिए लेखक ने देहाती नाम भगजोगनी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दरोगा थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। तो सिंपल सी बात है कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की मुख्य वजह उसकी घोड़ी थी, या फिर लिख सकते हैं एक घोड़ी थी जो वह बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े बड़े अफसर उसे खरीदना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। इसका आंसर लिख सकते हैं, दरोगा जी के मरने के बाद केवल एक घोड़ी ही छोड़ गए थे, जिसे मुंशी जी ने एक बड़े अफसर को बेचकर अपने भाई से उड़ीन हुए। यानी कहने का अर्थ है, वो उस घोड़ी को बेच दिए और उसका अंतिम संस्कार उसी घोड़ी के पैसे से किए। चूँकि कहानी में दिया गया है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि दरोगा जी जितने भी पैसे कमाए थे वो सब ख़त्म हो गया था, ऐश मौज करके ख़त्म कर दिए थे। उसी के आधार पर 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, जिस प्रकार फूस को ताप कर हम ख़त्म कर देते हैं, फूस का मतलब हो गया लेवाड़ी, जिसको बोलते हैं नेवाड़ी, गांव देहात में जो बोला जाता है, जिस प्रकार फूस को ताप कर हम ख़त्म कर देते हैं और हमें कोई गम नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार इस कहानी में दरोगा जी भी अपनी कमाई ऐश मौज में अपनी ज़िंदगी में ही ख़त्म कर देते हैं और उसे कोई संकोच नहीं होता है। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे।